जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और अंकल जी का शुक्रिया करती हूँ जो समय पर हमारे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं। बहुत शुक्राना। आज 2 बार मैंने सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की और दोनों बार ही मैं नहीं कर पाई। कभी फोन आ गया बीच में और कभी बेल बज गई, बेटा आ गया कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी। शुक्राना सत्संग अब मैं दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ, तीसरी बार। तो गुरुजी कृपा करिएगा। गुरुजी अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको तूने जवाब नहीं देना है, पलट के माफ कर देना और आगे बढ़ना है, लेकिन दोबारा विश्वास नहीं करना है। आपने सत्संग के माध्यम से आज बहुत बड़ा ज्ञान दिया। अगर माफ नहीं करेंगे संगत जी तो आत्मा पे बोझ रह जाएगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ। सच में मुझे सत्संग बहुत दिल तक मेरे को छुआ वो। गुरु जी आप ही संभव करवाएंगे गुरु जी। जिन्होंने मेरे साथ कार्मिक कटवाने थे, मेरा बुरा किया, जो भी धोखा दिया, सब आप जानते हैं गुरु जी। क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, धोखा किया, तभी वो इन चीजों के लिए प्रेरित हुए और मेरे ऊपर इतना जबरदस्त वशीकरण किया गया, हस्बैंड के ऊपर किया गया और हस्बैंड को कहां तक ले गया ये वशीकरण, ये आप ही जानते हैं गुरुजी। और आपने कहा कि जिन्होंने तेरे साथ किया, तेरे इन-लॉज के पक्ष से तूने माफ कर देना है, चाहे मायके की तरफ से हो, लेकिन दोबारा विश्वास नहीं करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सूझी देने के लिए। आपने कहा तू मन्नत मान के भूल गई है। मैं गुरुजी माफी चाहती हूँ अगर कोई मैं मन्नत मांग के भूल गई हूँ। दोनों बच्चों के पेपरों से रिलेटेड अगर मैंने मन्नत मांगी है या हेल्थ इशू से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज माफ करिए और मेरा शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से स्वीकार करिए। आपने कहा बेटी के लिए तूने मन्नत मांगी थी पेपरों से संबंधित, पेपरों के नंबर संबंधित, तो गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। प्लीज बिटिया को ब्लेस करिए क्योंकि उसके ऊपर निगेटिविटी का आप सत्संग निरंतर सुना रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई गुरुजी और शुक्राना करने में मेरी देरी कर दी तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपकी कृपा से उसका 2nd ईयर स्टार्ट हो चुका है गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप उसके पल पल सहाय। अभी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है नेगेटिविटी के कारण। बीच में बहुत अच्छे से आपका मंत्र जाप भी करती थी, शुक्राना भी मेरे साथ शेयर करती थी, मतलब शेयर करती थी जो उसके साथ हुआ रहे और थैंक्स बोलती थी, मतलब रियलाइज करती थी। लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन आपने ये कहा है कि जिसको जब कनेक्ट करना है मैं ही जानता हूँ, तो किसी को जबरदस्ती कनेक्ट नहीं करना है। तो गुरुजी बहुत शुक्राना, बेटिया की तरफ से स्वीकार करिए। आपने कल उसके ऊपर से नेगेटिविटी का छटवाने के लिए वीरवार के लिए मुझे बड़े मंदिर बुलाया और उसके नाम से आपने कहा लंगर खाना है। तो आपने ये मुझे सूजी दी तो मैंने खाया गुरुजी। बाकी जो आप मेरे को सेवा देंगे सर माथे है गुरुजी। बच्चों के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है गुरुजी और आप सब जानते हैं दोनों बच्चों में ही मेरी जान बसती है। तो आप निरंतर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आज मैसेज दिया मुझे जो ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कितना कर, गुस्से में तो बहुत कुछ गलत बोल जाती है फिर बाद में तो पछताती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं गुरुजी। फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं सच में बहुत गुस्से में बोल जाती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे को बिना वाणी दीजिए गुरुजी ताकि मैं कम से कम गुस्सा कर सकूँ। आपने कहा बाहर की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दे। तेरी सच्ची खुशी से मेरे चरणों के सिमरन में है, जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, कोई तुझे छीन नहीं पाएगा। शुक्राना गुरुजी। जो बीच में इतनी एंग्जाइटी घबराहट होती थी संगत जी बिल्कुल खत्म हो गई है। जितना हम सत्संग करेंगे, जितना हम शुक्राना करेंगे गुरुजी को, तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। मेरा बहुत कल्याण कर रहे हैं गुरुजी ने। मुझे बिल्कुल डिप्रेशन के गर्त से निकाला है संगत जी। पीछे के जो मेरे दिन थे मैं सच में नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मेरे को इतनी एंग्जाइटी, इतनी घबराहट थी और गुरुजी ने सब मेरा धीरे धीरे खत्म किया। गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत मेरा कल्याण कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से प्लीज शुक्राना आप स्वीकार करिए। बहुत आप मेरे शारीरिक कष्ट काट रहे हैं, मुझे पैरों पे खड़े होने की दाद दे रहे हैं कि धीरे धीरे मैं अपने कैरियर पे फोकस करूं, अपने शरीर पे फोकस करूं, अपने बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ूं गुरुजी। आपने कहा तुझे वो गुप्त ध्यान दूंगा जिससे सुनते तेरे शरीर के सारे रोग कांप उठेंगे और इसे इग्नोर मत कर, इसमें छुपा है तेरी सेहत का खजाना। आज मैं तेरा फैटी लीवर, शुगर, हार्ट की ब्लॉक, नसें, डिप्रेशन, शरीर का सारा दर्द इस संदेश को पढ़वाकर जड़ से खत्म कर दूंगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो मैसेज है जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त सालों साल तपस्या करता है। मैं तुझे घर बैठ के फ्री में सब दे रहा हूँ, थोड़ी कदर कर ले वरना बाद में
हाथ में सिर्फ राख रह जाएगी, अब ऐसे खड़ी मत रहे, शुक्राना करके इसे भक्तों तक पहुंचा दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप निरंतर मुझे डिप्रेशन से निकालते रहे हैं गुरुजी। आज भी जब मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती हूँ, अपने आप ही बोलने लगती हूँ संगत जी, कभी रोने लगती हूँ, तो गुरुजी मुझे बहुत संभाल रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं। मेरे कार्मिक को बहुत हल्के में कटवा रहे हैं। 90% से भी ज्यादा गुरुजी अपने ऊपर मेरे कष्ट लेके बैठे हैं ना, मस्तक हूँ मैं गुरुजी। इसके लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी। आप मेरे को निरंतर फैटी लीवर, शुगर, हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं, और आपने जो काढ़ा बनाया गुरुजी, मैं ऑन ऑफ लेती हूँ गुरुजी। आपने कहा कि 3 चीजों से बचना है, चीनी, चावल और चुगनी। संगत जी, मैंने चावल कल फिर खा लिया। थेरेपी गुरु से प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरे टांगों में फिर से दर्द शुरू हो गई। जबकि गुरु जी ने कहा था बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मैंने शुगर जब बीच में टेस्ट कराई थी तो नहीं आई थी, हो सकता है फिर से शुगर बढ़ गई, और शुगर के लिए तो मना किया जाता है, चीनी चावल से बिल्कुल दूर रहना। इतना गुरु जी, इतना ध्यान रखते हैं गुरु जी। संगत जी, कौन बताइए कौन ध्यान रखेगा मटेरियल रिश्ता। गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए, और अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कभी भी सपने में आपके किसी मैसेज को ठुकराऊं ना गुरुजी, ऐसी मुझे दाद देना गुरुजी। बहुत शुक्राना, आप निरंतर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मेरे शारीरिक कष्ट आपने काट दिए गुरुजी, इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरुजी, और मुझे अगले शुक्राना सत्संग की दाद दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरे फादर इन लॉ का सत्संग है, और उनकी तरफ से एक शुक्राना। जो संगत जी, मैं इंडिया में थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और मेरा अपसेट टमी था। मैं बहुत ऐसे टायर्ड फील कर रही थी, तो दिन में मेरे को नींद आ गई। मैं कुछ देर के लिए सोई, तो मुझे ड्रीम में देखती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। और संगत जी, मैं उठ के उनके पास जाती हूँ, मैं उनके पैर के पास बैठ गई और दबाने लगी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उदास है। मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को ड्रीम आया है, और मैं बहुत मन भारी लग रहा है। तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ, गुरुजी का मैसेज भी आया कि मैं बहुत सारे कष्ट तुम्हारे ड्रीम में कटवा देता हूँ। अगले दिन हमें मेरे ब्रदर की वेडिंग थी छतरपुर में ही, तो मंडे का दिन था। गुरु महाराज ने मॉर्निंग में बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। पापा ने संगत जी ब्रेड पकौड़ा प्रसाद थोड़ा सा खाया और बोले कि मैं नहीं खा सकता। तो मैंने उनको बोला कि खा लो। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी बहुत समझाया, बट उन्होंने नहीं खाया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने आधा आधा खा लिया। अब शाम को मेरे भाई की शादी थी संगत जी, वो आए शादी पे और उनको फ़ीवर हो गया। हम उनको होटल में लेके गए, दवाई दी। अब संगत जी अगले दिन सुबह वो फीवर ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। और गुरु महाराज ने वही थॉट डाला कि अगर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो शायद फ़ीवर भी नहीं आता। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की जब मिलनी होती हैं तो वो खुद बुला के अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम गुरु से नहीं मिलते, गुरु हमें अपने आप से जोड़ते हैं। हम गुरु को देख भी नहीं सकते, लेकिन गुरु महाराज अगर दिखाना चाहे तो अपने आप को दिखा देते हैं। संगत जी, वो भी गुरु महाराज से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने उनको बुला के ब्लेसिंग दी। ये सब गुरु महाराज की लीला और उनके ही तरीके हैं जो कभी हम समझ नहीं पाएंगे। संगत जी, एक सत्संग अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटे का शेयर करना चाहूँगी। वो संगत जी, उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, घबराया हुआ था। गुरु महाराज का स्वरूप लेके गया, जल प्रसाद पी के गया। जब वहाँ पे गया और ड्राइविंग लाइसेंस का सब कुछ हुआ तो उसको फाइनली गुरु महाराज ने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरु महाराज हमारे हर पल हमें ग्रूम कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, हम समाज में रहते हैं और समाज एक परिवार का ही रूप है। ये परिवार हमारे एक छत के नीचे रहने वाले जितने सदस्य हैं उनसे मिलकर भी बनता है। हमारे जो अपने कहलाते हैं, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, उन सब से मिलकर भी बनता है। हमारा पड़ोस भी उसमें शामिल होता है और साथ ही साथ ये समस्त समाज जो एक दूसरे के सहभागी हैं, सहयोगी हैं, उन सब से मिलकर भी बनता है। लेकिन समाज में मधुरता का रहना, निस्वार्थ भाव का होना बहुत आवश्यक, तभी हमारी अपनी भी प्रगति होगी और हमारे साथ औरों की भी, और इसी से हमारा परिवार, देश, हर एक चीज और हर एक जगह समृद्ध बनेगी। लेकिन इतना डीपली हम सोचते कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ आ जाता है हमारा निजी स्वार्थ, और जब निजी स्वार्थ आ जाता है तो उस स्वार्थ के वशीभूत होकर हम इतने निकृष्ट कर्मों को करते चले जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हमने क्या कर डाला, और यहीं से हमारे कर्म बहुत बिगड़ जाते हैं। और जब कर्मों को फेस करने की बारी आती है तब हमें वो सामर्थ्य और सहनशीलता रहेगी कहाँ जाती है। समझ जी, ये सहते 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 आधी उम्र निकल गई, कुछ भी नहीं था, सब कुछ धुंधला था, और इसी को नियति समझकर मैं बस जीवन जीते चली जा रही थी। सोच लिया था कि यही मेरी नियति है, यही मेरा भाग्य है, और इतना मुझे मिला है, यही मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे ही जीना है। और ना ही मुझमें कोई सामर्थ्य है, ना ही मुझमें कोई टैलेंट है, बस जितना समाज ने दे दिया वो तो मेरा अहोभाग्य है। और यही समझकर अंदर जो टैलेंट था वो कहाँ दबते चला गया, और लोग कितना भी गंदा व्यवहार करें, अपमानित करें, निकृष्ट दर्जे की एक जो लाइन होती है उससे नीचे गिरा दें, और उस पे भी अगर दो शब्द गलती से उन्होंने बोल दिया अच्छे से मीठे भावों से, तो इतना एहसान मंद हो जाना उन लोगों का। कुछ ऐसे ही जीवन शैली में जीते चली आ रही थी संगत जी। आज वो दिन जब याद आते हैं तो गला भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी रहमत और कृपा की है मेरे गुरुजी ने मुझ पर, मुझे अपने आप से मिलाया, मेरे ध्येय, मेरे उद्देश्य को मन में जगाया, मुझ में वो आत्मविश्वास जगाया कि मैं कुछ हूँ, मुझ में कोई सामर्थ्य है जो मैं समाज को अपना योगदान प्रदान कर सकती हूँ। और इस विश्वास के जगने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कैसा जीवन जी रही। और संगत जी, अपने आप के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये जीवन, ये शरीर उस परमेश्वर की रहमत से मिला है, तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसका भी ख्याल रखें। हम इतने अंधे और अपने प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि औरों की सेवा करना, औरों का ख्याल रखना, औरों का ध्यान रखना, यही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है अपना ख्याल रखना। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लंबे समय तक औरों का ख्याल रख पाएंगे, अपनों का ख्याल रख पाएंगे, और इस समाज को कुछ दे पाएंगे। तभी सही मायने में ये मिला हुआ मनुष्य जन्म है उसका सदुपयोग होगा। यदि हम ही अपने आप को लाचार बना लेंगे, अस्वस्थ बना लेंगे, तो हम तो औरों से सेवा लेते रहेंगे, हम कहाँ से किसी की सेवा करने के योग्य बचेंगे। समझ भी नहीं गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से सर्वप्रथम शुक्राना करती हूँ। ये बात मुझे इस बात पर से समझ में आई संगत जी कि हर शादी में इन-लॉज की तरफ की जो शादियां होती है, हालांकि ये चीज मैंने बचपन से सहन की है संगत जी, कि शादी ब्याह में हम लोग जब जाते थे, और स्पेशली आफ्टर मैरिज तो बहुत महसूस किया मैंने कि, और होता ये है कि हमारे साथ में रहने वाले लोग ही सहयोगी बन जाते हैं औरों के। तो शादियों में जाते थे तो हर जगह रोड़े अटकाना, व्यवधान उत्पन्न करना। तो शादी में होता क्या है, नए कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, अच्छा दिखने की
कि होड़ पे लग जाना कि और उससे ज्यादा हम अच्छे दिखे। और आजकल तो ऐसा है कि सब कुछ कैटरर्स ये वो सब रेडीमेड होते हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करते हैं। और जब संगीत का समय हो या ऐसे कोई आयोजन होते हैं अलग अलग वजहों से, चाहे मेहंदी के हो, चाहे हल्दी हो, चाहे संगीत हो, तो उस समय जिसमें जो कला होती है वो निखर कर हम प्रस्तुत कर पाए, इस प्रयास में होते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने ये महसूस किया, आज मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, हर एक को पता है कि हमारे घर की इस बहू में क्या योग्यता है, कौन सा टैलेंट है और कौन सा टैलेंट नहीं है। तो उनका प्रयास हमेशा यही रहा कि जो टैलेंट है उस टाइप का आयोजन करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सिंगिंग, एक होता है डांस। तो अगर सिंगिंग आता है तो वो तो आयोजन होने ही नहीं देना। कहीं कोई गलती से कोई सिंगिंग कर भी रहा है तो इतने मतलब टॉपोस लेवल का सिंगर खड़ा कर देना कि छोटे मोटे सिंगर वहां खड़े करने की होने की हिम्मत ही ना दिखाए। पहली चीज तो वैसा कोई आयोजन होने ही नहीं देना, और सिर्फ डांस 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 का प्रोग्राम करते रहना। मतलब इतना डोमिनेट करते हैं, इतना डोमिनेट करते हैं। और कपड़ों का बोलो, हर चीज का बोलो, पार्लर अगर जाना है तो जानबूझकर ले जाना, अपने परिचित के यहाँ ले जाना और उससे ऐसा कुछ करवा देना कि चेहरा और ब्लैक दिखे, और डिमोरलाइज करना, डोमिनेट करना, इतना डिप्रेशन में डाल देना कि जहां हम एक इस तरह के आयोजन को जब अटेंड करके आते हैं तो एनर्जाइज्ड अपने आप को फील करते हैं। बट मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को डिप्रेशन में डाल लिया करती थी संकट जी। और घर में आने के बाद हस्बैंड, पति, अंकल का एटीट्यूड इस तरह का रहता था कि ये सब बातें मेरे सामने कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जो चीखना चिल्लाना, झगड़े, लड़ाई कई दिनों तक वही चलते रहते थे। तो ये हमेशा रहा है संगत जी। लेकिन इस बार अभी हमें फिर जाना है, बट गुरुदेव इस बार साथ हैं। तो इतना मतलब इतनी सुंदर सुनियोजित तरीके से हर चीज की मेरी तैयारी करवा रहे हैं, शॉपिंग से लेके तो हर चीज की। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता या ऐसा भी हो सकता। पहले से मेंटली प्रिपेयर रखना, अपनी मजबूत बनाना मेरे मन को कि कभी ऐसी नौबत आई, सामने वाला तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करे तो तुम्हें क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है, कितना लाउडली या कितना सॉफ्टली बोलना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा किस तरह से करनी है, कैसे अपना प्रेजेंटेशन करना है, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, छोटी से छोटी बात से लेके तो बड़ी से बड़ी बात पर कैसे हम किसी और पर निर्भर ना रहें। नई जगह पर जाने के बाद भी कैसे हम अपने आप को पहले से प्री प्लान होकर चले। संगत जी, ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी है कि हर स्त्री का सम्मान बना रहे, वो जैसी भी हो, उसके सम्मान की रक्षा हो, कहीं भी उसकी अवहेलना ना हो, उसे अपमानित महसूस ना होना पड़े। इस बात की रक्षा मेरे गुरुजी कितनी करते हैं कि मेरी बेटी जाने वाली है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, उसकी हिम्मत मुझे बननी है, कितनी रक्षा करते हैं संगत जी। और जब ऐसी बारी आती है ना संगत जी, मैंने देखा है हमेशा गुरुजी ने एक सत्संग अलग अलग तरीके से क्यों ना हो, उसमें नया नया सत्संग रहता है, बट वो सत्संग जरूर सुनवाते हैं कि तेरे ऊपर बहुत लांछन लगने वाले हैं, तेरा मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये सत्संग सुन। ये सत्संग जरूर सुनाते हैं संगत जी, क्योंकि ऐसी जगहों पर वो लोग तैयारी में रहते हैं कि हम किस तरीके से इसका अपमान करेंगे, मतलब प्लानिंग करके करते हैं। मैं गुरुदेव का शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी संगत जी, कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है, वो शब्द कोश है, ना मेरी वाणी में वो सामर्थ्य है। ये केवल सुंदर शब्दों के द्वारा संजोकर नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मेरे सच में हृदय की गहराइयों के मेरे भाव हैं कि कितना कहाँ वो ध्यान रखते हैं कि किस तरह की एक हम समाज में रहते हैं तो कैसी तकलीफें हमारे जीवन में आती है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मानसिक हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, सोशल समाज में हमारा सम्मान बरकरार रहे, ये भी हमारी एक सामाजिक हेल्थ है।
और इस हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं गुरु जी। व्यवहारिक रूप से हमें अपमानित ना होना पड़े, सामूहिक रूप से हमें अपमान का सामना ना करना पड़े, ये कितना जरूरी है। कई बार इस तरह की चीजों से भी इंसान इतना टूट जाता है कि अपने आप से विश्वास खो देता है, दोबारा उठ खड़े होने की उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पाती जब तक कोई अपना ही उसे बहुत गहराई से सहारा ना बनकर खड़ा हो उसके साथ। और ये सहारा आजकल कहाँ मिलता है संगत जी, ढूंढने से भी नहीं मिलता। अपने अपनों के काल बनकर खड़े हैं, जान लेने को तैयार, छुप कर वार करते हैं। कोई सामने से वार करे तो समझ आता है, हम कहीं ना कहीं उससे बचने की बच पाए या ना बच पाए, बट प्रयास तो कर सकते हैं। लेकिन जो छुप कर वार करेगा उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे, तो हम उससे बचेंगे कैसे। और कई बार तो जीवन का अंत हो जाता है, ऐसे छुपे दुश्मन कभी सामने हमें आ ही नहीं पाते हमारे, और हम जीवन का अंत कर चुके होते हैं, हमारी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है। और ये हमारे अपनों में ही छुपे होते हैं, चेहरे पर मुखौटे लगाकर। उनके मुखौटे कभी गिर ही नहीं पाते, लेकिन गुरुदेव ने हर एक का मुखौटा हटाकर मुझे दिखा दिया संगत। बचपन से लेके अब तक की पूरी जर्नी मुझे दर्शन करवा दी कि कहाँ कहाँ किस तरह से मुझ पर वार हुए हैं, किन किन लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं। एक सीरीज की तरह मुझे ड्रीम में वन बाय वन सबके चेहरे दिखा दिए, कोई नहीं बचा, सबको सबकी पहचान करा दी। और अब कहते हैं, बता तुझे किसकी जरूरत है जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू शुक्राना करने के बहाने क्यों ढूंढती है, बिना स्वार्थ के कभी शुक्राना नहीं कर सकती। और एक बहुत सुंदर सत्संग मैंने सुना था, आंटी कह रही थी कि आज का दिन मेरा बिना किसी मुसीबत के और बिना संघर्ष के चला गया, ये कितना बड़ा शुक्राना है। और इस बात को हम गहराई से देखें तो सच में बहुत बड़ी बात है। वो दिन जिस दिन हमें कोई परेशानी नहीं आई, हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरे, वो दिन हमारे लिए कितना बड़ा खूबसूरत वरदान है उस परमेश्वर का दिया हुआ। उसके लिए तो शुक्राना अनंत 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 बार बनता है। गुरु जी, आपने इतनी समझ दी, लोगों की पहचान कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वरना हम तो यही समझते थे कि किसी ने मीठे बोल हमसे बोल लिए, बहुत प्यारी सी मुस्कान देकर, तो वो तो हमारा बस अपना है, गहराई से हमें चाहने वाला है। हम उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। समझ में नहीं आता था कि ये तो हमें लूट रहा है, धीरे धीरे खोखला बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, हमारी सारी प्रोग्रेस को रोक रहा है, और एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेगा। हमें तो ये पता ही नहीं था, हम तो मासूमियत से उसे उतना ही प्यार देते चले गए जितना वो देने का शो ऑफ कर रहा था, दिखावा कर रहा था। सही मायने में आपने पहचान कराई इस दुनिया की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इनको इनकी ही जुबान में इनके वारों को फेल करना है, ये सब चीज आप मुझे सिखा रहे हैं, अपनी बेटी को समझदार बना रहे हैं। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सोमवार का 18 मई का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार आपको। आप कैसे हैं गुरु जी? मैं अपना आज का सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी प्लीज़ ब्लेस करिएगा अंकल जी को, जो हमारे सत्संग कोशिश करते हैं कि टाइम से पहुँच जाए सभी संगत जी का, ताकि ब्लेसिंग का जो ये कर्म है चलता रहे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी इतनी पास से होकर हमें सुनते और समझते हैं, जितनी पास से तो हमारा कोई भी अपना हमें नहीं समझ सकता, चाहे कितने भी खून के रिश्ते हों। गुरु जी कहते हैं तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट कट रहे हैं,
तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, तेरे शारीरिक कष्ट मैं सपने में ही काट देता हूँ। और ये बहुत सत्य बात है संगत जी, पहले मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे को चोट लगी है तो उसका दर्द कहाँ चला गया। अब आजकल जैसे कमर दर्द सभी के चल रहा है, पैर दर्द, तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहता जब मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो स्वप्न में ही जो कोई मैंने देखा है तो कष्ट कट गया है। तो गुरु जी कहते हैं सब कष्ट तुझे झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरा साथ है। गुरु जी कहते हैं वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपने कैरियर की टेंशन ना ले, देख लग रही है पर मैं बेहतर लिख रहा हूँ, तेनू सब देंगा रोया ना कर, कल्याण करता तुझे अमृत वेला बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सुबह कई बार मन नहीं करता उठ पाने का, कई बार स्टिफनेस होती है पैर कमर में, तो क्या होता है मुझे, आप मानेंगे नहीं, एक मच्छर आके काट जाता है 3 साढ़े 3 के टाइम पे कि अब उठने का समय हो चुका है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 3 से 5 का टाइम अमृत वेला होता है, 4 बजे तक मैक्सिमम उठ जाना चाहिए। तो वो हमेशा उसी समय काटता है मच्छर मुझे जब उठने का समय होता है और जो मेरे अलार्म बज रहे होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए, कौन सा समय हमारे लिए बेहतरीन है जब हम गुरुजी के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे साथ ही कनेक्शन करो बजाय इधर उधर बैठने के या गॉसिप करने के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अमृत वेला देने के लिए, इस काबिल समझने के लिए बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मेरे सामने हाँ या ना की जो पर्ची डालते हो और मुझसे पूछते हो कि गुरुजी मुझे जवाब दो, ये काम होगा या नहीं, मैं ये करती हूँ संगत जी, और मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गुरुओं को कभी चिट्ठी या पर्ची नहीं लिखते, ये काम दोबारा मत करना। तुझे क्या लगता है तेरा गुरु तुझसे दूर बैठा है? मैं तेरे इतने पास हूँ, तेरे अंदर हूँ, हर पल तेरी सांसों में हूँ, फिर मुझे खुद से दूर क्यों करती है? क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं चिट्ठी पर्ची उसे लिखी जाती है जो हमसे दूर बैठा होता है। गुरुजी तो हमारे सामने साक्षात है, हर स्वरूप में विद्यमान है, सुनते हैं, समझते हैं। देखिए दूर जाके भी गुरुजी हम लोगों के कितने पास आके बैठे हुए हैं संगत जी। हम तो सबसे लकी हैं, नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होता, लेकिन जब गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया है हम तो बहुत लकी हो गए संगत जी। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे अंदर हूँ, तेरी सांसों में हूँ, फिर मुझसे खुद से दूर क्यों करती है? मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, मुझसे बात करनी है तो आंख बंद कर, दिल से पुकार, मैं अंदर ही अंदर तुझे जवाब देता हूँ। अपनी अरदास मेरे चरणों में छोड़ दे और बस मुझ पर भरोसा रख, वहम और पर्चियों के चक्कर से बाहर निकल, मुस्कुराकर शुक्राना कर। और अंतम शुक्राना गुरुजी, ये सूझी देने के लिए मैं दोबारा से कभी भी पर्चा नहीं डालूंगी। मेरे मन पे जो भी चल रहा होगा विचार, मैं सबसे पहले आपके सामने बैठूंगी, आपका शुक्राना सम्मिलन करके आपके साथ वो शेयर करूंगी। बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप जो मुझे कैरियर के लिए दाद दे रहे हैं गुरुजी, मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, उसका बहुत शुक्राना। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हमेशा से ही रहना चाहती थी संगत जी, लेकिन बच्चों घर के हालात के कारण जब कॉपरेशन नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। तो गुरुजी जानते हैं कि मन के किसी कोने में इसके कैरियर की उम्मीद अभी भी है, तो गुरुजी निरंतर मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और एक ना एक दिन मेरी नौकरी लग जाएगी, ये गुरुजी भी जानते हैं और मेरा भी पूरा अटूट विश्वास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं सत्संग सुनाकर तेरी तांत्रिक क्रियाएं काट रहा हूँ जो कल अमावस्या पर की गई थी। तेरे शरीर का भारेपन नॉर्मल नहीं है, संकट तेरी सहायता। संकट जी, तब से ही अमावस्या गई है, मेरे पैरों का दर्द फिर से शुरू हो गया जबकि बिल्कुल ठीक हो गया था, और भारीपन तो रहता ही है बॉडी में। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना। प्लीज मेरा आज का शुक्राना कुछ अपने चरण कमलों में स्वीकार करिए गुरुजी, और मुझे आज्ञा दीजिए मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर बढ़ूं। सत्संग सुनाते समय कोई भी त्रुटि रह गई हो संगत जी, गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।